भारत में एक से एक रहस्यमय स्थान हैं जिनका हमारी आस्था से बहुत बड़ा नाता है। ऐसी ही एक जगह है जम्मू कश्मीर में जिसका संबंध भगवान शिव से है। ये वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अमरनाथ धाम की। इस घटना के बाद सबसे पहले ऋषि भृगु ने अमरनाथ की खोज की थी और इस स्थान पर भगवान शिव के दर्शन किए थे। और इस कहानी को सुनने के बाद लोगों ने अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा शुरू की, जो जुलाई और अगस्त में होती है। इस स्थान को लेकर कुछ वर्गों के लोगों ने अमरनाथ के शिवलिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अमरनाथ की गुफा में कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि शिवलिंग जैसा दिखने वाला एक हिमलिंग है, जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। अर्थात वह ये कहना चाहते हैं कि गुफा में एक एक बूंद पानी सेंटर में गिरता है और वही धीरे धीरे बर्फ के रूप में बदल जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि गर्मी में तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, तो फिर गर्मी में कैसे बनता है शिवलिंग? 16वीं शताब्दी में अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है। गुफा में एक बर्फ का बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। करीब 15 से 18 फीट तक उसकी ऊंचाई हो जाती है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। क्या ये चमत्कार या वास्तुशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है कि चांद की कलाओं के साथ साथ शिवलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है? चंद्र का संबंध भगवान शिव से माना गया है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है? अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वह सभी शिवलिंग का रूप, उस हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि जिन प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वह विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। यही बात है सबसे ज़्यादा अचंभित करती है। विज्ञान के अनुसार बर्फ़ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान ज़रूरी है, किंतु अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई में शुरू होती है, तब इतना कम तापमान संभव नहीं होता। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो अमरनाथ यात्रा को व्यर्थ और शिवलिंग को काल्पनिक मानते हैं। तो अब वो बताएं, अगर एक एक बूंद टपकने से वहाँ शिवलिंग बन जाता है, तो संपूर्ण क्षेत्र में और भी गुफाएं हैं जहाँ बूंद बूंद पानी टपकता है, तो वहाँ क्यों नहीं बनता है? तो संपूर्ण क्षेत्र में और भी गुफाएं हैं जहाँ बूंद बूंद पानी टपकता है, तो वहाँ क्यों नहीं बनता है वो शिवलिंग? और जो आप बोल रहे हैं वो हिमलिंग, फिर तो ऐसा होने पर बहुत से शिवलिंग इस प्रकार बनने चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वह सभी बर्फ से ढकी हैं, लेकिन वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, कोई हिमलिंग नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस गुफा में और शिवलिंग के आसपास मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ पाई जाती है, जो छूने पर बिखर जाती है। लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि सिर्फ वो शिवलिंग का निर्माण पक्की बर्फ से होता है। एक और बड़ी बात, इसकी ऊंचाई चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ घटती बढ़ती है। चंद्रकला की बात करें तो ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है, ऐसा उल्लेख है ग्रंथों में कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रावण की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को ही श्री अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला। यह हमारी आस्था का केंद्र है जहाँ इंसान एक बार ज़रूर जाना चाहता है। जय श्री अमरनाथ, हर हर महादेव।